Hello friends, let's begin the analysis for tomorrow. Tomorrow is the expiry day of the Nifty. जैसा कि मैंने कल बताया था कि अगर मार्केट 310 के ऊपर जाने का ट्राई करता है, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया था कि मार्केट अगर 310 के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो मार्केट फिर डायरेक्टली यहाँ तक आ सकता है। 370 तक मैंने बोला था। अगर 370 भी ब्रेक करता है, अगर इस रेंज में आता है, फिर मार्केट 24,500 तक के लिए चला जाएगा। हालांकि 24,500 तो नहीं गया, ये 24,460 के आसपास आके रुक गया, फिर वहाँ से रिवर्सल ले लिया। तो एनालिसिस देख रहे होंगे तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल रही होगी। चलिए इसका देख लेते हैं कल कैसे रह सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे मार्केट को ला के रोके हैं तो यहाँ पे 24,388 और 24,500, इसमें करीबन आपका 110-12 पॉइंट का गैप है। मीन्स ना ये एक नो लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पे गैप बहुत बड़ा है। तो हो ना हो मार्केट कुछ ऐसा करे कि मार्केट इसी रेंज में कहीं खुले, आसपास में फ्लैट खुले 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे। तो इसमें आपको देखना ये है कि अगर मार्केट खुल के अगर 24,500 की तरफ बढ़ता है तब तो फिर आपको ये सब भी टारगेट मिल जाएंगे। 24,570 ये यहाँ तक मिल सकता है आपको कल। और इन द केस अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर इस 24,390 के आसपास आता है तब फिर ये नीचे के टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये गैप बहुत बड़ा है। और एक डर ये है कि इस गैप में, इस वाले में रीजन में लाके फंसा मत दे, जैसे कि पिछली बार फंसाया था यहाँ पे, तो मार्केट रेंज बाउंड हो गया था क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये सब ना रेंज बाउंड होने के मतलब एक क्लियर इंडिकेशन होते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट ज़्यादा होता है। और सेंसेक्स में देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो मार्केट अगर सपोज दैट इधर आसपास खोल के इस एरिया में कहीं जाता है तो फिर इधर भी काफ़ी डिके हो सकता है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि अगर मार्केट इधर निकलता है तो इसी के आसपास आप प्रॉफिट बुक करके निकल लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मान लीजिए मार्केट ये इस लाइन की तरफ बढ़ता है तो फिर ये सब टारगेट आपको मिल जाएंगे कल 77 अप्रॉक्सीमेटली 78,000 तक। तो एनालिसिस में तो यही है, ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा। बस करते हैं ये लोग रेंज बाउंड मत कर दें, क्योंकि इंडिया विक्स तो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि मार्केट डेली गैप अप खुल रहा है थोड़ा बहुत और गैप को फिल कर नहीं रहा है। तो इससे क्लियर इंडिकेशन ये मिलता है कि ये मार्केट फिर वैसे भी ख़त्म हो चुका है। तो ये नीचे ही आना है इवेंचुअली कुछ दिन बाद फिर से, क्योंकि इतना सारे गैप बना के ऊपर जा रहा था, ये वीकनेस का साइन है। इवेंचुअली ये फिर नीचे आएगा। अब वो कब आता है उसको देखेंगे बाद में। होना हो ये 24,700 750 तक जाए, फिर उसके बाद वहाँ से नीचे आने का अपना फिर से रास्ता तय करे। अभी नीचे कहाँ तक आएगा तो हो सकता है कि 23,600 पे जो गैप था उसको वहाँ तक फिल करने आए। और जब इंडिया विक्स वैसे भी डे बाई डे ख़त्म होते जा रहा है तो मार्केट में मूवमेंट अब दिन पर दिन ख़त्म होते जाएगा। तो आप स्कैल्पिंग करें, ज़्यादा लॉन्ग टारगेट के लिए ना देखें, ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल देखते हैं क्या होता है।